क्यों बुलवा फिर रहने दे। हेलो गाइज, नमस्कार सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये सेमीकंडक्टर हो गया। पहले देखो कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो हेलो गाइज। तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कर रहे थे हम। हाँ, तो देखो फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। देखो जैसे कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर, फिर आया सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने में से जिनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है ना। साइलेंट क्या लगा है, खैर नहीं हो। हेलो, आशीष लग रही है बात, मेरी बात करवाने के लिए क्यों रह रही है बात की बात आ गया है। हेलो, कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कंडक्ट मतलब ये ऐसे मटेरियल होते हैं, मटेरियल्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। वही जो रेजिस्टिविटी होता है, जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। रेजिस्टिविटी इनकी लो होती है कंडक्टर की। रेजिस्टिविटी क्या होती है, जैसे वायर देखो, ये वायर है, इसमें ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो अगर बीच में कोई रुकावट आ गई तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कंटिन्यूअसली होता ही रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ऑल मेटल्स है वो, जितने मेटल्स है ना, देखो ऑल मेटल्स है वो, ऑल मेटल्स है वो लो रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। और ये वो जितने मेटल्स है ना, एक्सेप्शन है, मतलब मरकरी, मरकरी थोड़ी कंडक्ट तो करता है लेकिन थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये जो मेटल्स है ना वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के,
ऑल मेटल्स हैव गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इजीली पास कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंसुलेटर। इसका क्या एग्जाम्पल हो गया कंडक्टर्स का, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है ना, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मेटल्स हैं। और इनके मतलब ये ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो इनकी रेजिस्टिविटी होती है ना, वो रेजिस्टिविटी वो कम होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, इनको देखो, मटेरियल्स which does not conduct electricity। ठीक है, ठीक होगा ना ये। और ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, वो रेजिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। और ये ना कंडक्टर मतलब जो इसके है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि देखो कि एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। ठीक है, जो इनमें वैलेंस बॉन्ड है, मतलब ये ओवरलैप करते हैं। एनर्जी गैप होता है ना जो इनका है, देखो कंडक्टर्स का एनर्जी गैप क्या होता है, 0 होता है। इनका एनर्जी गैप 0 और इनका एनर्जी गैप ज्यादा होता है। ठीक है, इनका एनर्जी गैप वो मतलब ठीक है ना। अगर देखो पास पास में होगा, इनका गैप अगर 0 होगा तो क्या होगा कि वो ना, जैसे यहाँ है इलेक्ट्रिसिटी कोई भी, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल है या कॉपर की मान लो, या मतलब गोल्ड सिल्वर की मान लो, तो ये वायर हमने इसमें से करंट पास करवाया, यहाँ से हमने करंट पास करवाया, तो क्या होगा कि यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स में इतना गैप नहीं होगा, इसको ही हम एनर्जी बैंड कहते हैं। जो इनका एनर्जी का गैप है ना, वो 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करवाएंगे तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिसिटी में ना, इलेक्ट्रॉन से वो ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रांसफर ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखो इंसुलेटर के एग्जांपल देखो, जैसे वुड होगी, इसकी एग्जांपल क्या है, वुड। ठीक है, और मतलब और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। और जो इनका वाइड एनर्जी गैप होती है। ठीक है, जब इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारेंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ना, जैसे एनर्जी बैंड है, एनर्जी बैंड का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ना एक से दूसरे में एक्साइट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप मोर या वाइड होगा, एनर्जी गैप वाइड होगा, तो एक्साइटेशन है ना जो इलेक्ट्रॉन की या ट्रांसफर है, जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसमें गैप ज्यादा हो गया, एनर्जी गैप ज्यादा हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ना, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, देखो जिनमें ना मतलब कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी है और इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी है, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो देखो सेमीकंडक्टर क्या होती है, देखो जैसे क्वालिटीज ऑफ
कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है इसमें क्या है, जो एनर्जी बैंड डायग्राम तो हम सब में लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम तो हम सब में लेके चल रहे हैं। वो क्या है, जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ना, या जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, ये स्मॉल गैप होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा गैप होता है। जब हम कंडक्टर से ना, जो कंडक्टर से क्या करेंगे, अगर पास करवाएंगे तो जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन ना, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होती है, वो टूट जाती है। और जो ये ना इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं फिर, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन, उसमें आधी प्रॉपर्टी तो मतलब कंडक्टर की, आधी प्रॉपर्टी इंसुलेटर की, मतलब उसमें रेजिस्टिविटी भी है और कंडक्टिविटी भी, ठीक है। तो उसके बाद देखो कंडक्शन बैंड है, ये है जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। ये जो सेमीकंडक्टर है वो टू टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। उसके बाद क्या है, जो इंट्रिंसिक होते हैं ना, जो एक्सट्रिंसिक होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इनके टू टाइप्स होते हैं, एन टाइप, ठीक है, और दूसरा क्या है, पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। एन टाइप हो गया और पी टाइप हो गया। और उसके बाद क्या है, ये कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के टू टाइप्स है, जिसमें देखो कंडक्टिविटी भी और रेजिस्टिविटी भी, ठीक है। एक हो गया एन टाइप, एक हो गया पी टाइप, ठीक है, आगे वाला समझ में। उसके बाद क्या है, जो ये ऐसे ही देख लो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये ना प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल है, इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। इनका देखो सिलिकॉन में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिक कर रहे हैं, इंट्रिंसिक। इसमें क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के, सिलिकॉन जर्मेनियम के क्रिस्टल्स है, ठीक है ना। इंट्रिंसिक में क्या है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स है वो सेम है, ठीक है। और क्या है, ये वैलेंस बॉन्ड हो गया, कंडक्शन बैंड होगी, तो इनकी ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी ना, जो वो लो होगी, ठीक है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनकी जो बैंड एनर्जी लेवल है या बैंड लेवल है वो कम होगा एज कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक टू टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सट्रिंसिक कंडक्टर, ये कंडक्टर ऐसे होते हैं, मतलब इनमें इंप्योरिटी होती है, ठीक है। ये ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट होते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक क्या है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, ठीक है ना। ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इनमें डिफरेंस देखो, इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक में क्या है। इंट्रिंसिक में क्या है, ये प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल होते हैं, लेकिन इनमें जो एक्सट्रिंसिक है इनमें इंप्योरिटी डाली जाती है, ठीक है ना, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट की, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें इंट्रिंसिक में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और होल सेम होते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सेम, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स डिफरेंट होते हैं एक्सट्रिंसिक में, ये इसका ऑपोजिट हो गया। और इंट्रिंसिक में क्या है, ये लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं,
और इनमें एक्सट्रिंसिक में क्या है, आई कंडक्टिविटी, ठीक है। और इंट्रिंसिक में कोई टाइप नहीं होता, एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप है, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। और आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है ना। इससे आगे हम कल करेंगे, ठीक है गाइस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बस यही था कि इतना ही है। देखो दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे देखो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इनमें एनर्जी क्या 0 होता है और इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। उसके बाद क्या है, और जो जितने मेटल्स है ना उनकी सारे की ना लो रेजिस्टिविटी होती है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इनका एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। उसके बाद क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, इनका जो एनर्जी गैप है ना वो वाइड होता है, ठीक है। और जो ये मटेरियल्स है ना, इंसुलेटर है, जो इंसुलेटर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और इनकी कंडक्ट नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि जो इंसुलेटर होते हैं उनसे हम क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा सकते। अब देखो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या है, कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है और इंसुलेटर की भी, मतलब इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, इसमें कंडक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो देखो ये रेजिस्टिव, इसमें क्या है, इसके 2 टाइप है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप है, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। और इंट्रिंसिक क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम के क्रिस्टल है, जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स के होल्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इनमें क्या, एक्सट्रिंसिक में क्या, इनमें जो ये होल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये ज्यादा जो कंडक्टिविटी वो ज्यादा शो करते हैं और इंट्रिंसिक वाले क्या है वो कम शो करते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इनका मतलब एक का याद हो गया तो दूसरे का तो अपने आप याद हो जाएगा भाई। तो आज के लिए इतना ही है, बाय गाइस। हे भगवान, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय गाइस।